संपूर्ण विश्व के अंदर जब महामारी फैली कोरोना की, तब अचानक ही वेस्टर्न कंट्रीज की जिनको हम लोग भी देखकर हैंडशेक करने की परंपरा चालू कर दी थी, हाथ मिला के अभिवादन करने की जो परंपरा हमने चालू करी थी, अचानक हमें मालूम होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी नमस्ते अभिवादन के रूप में उपयोग करने लग गई है। तो हम जानते हैं आज आखिर में नमस्ते जो कि सबसे उत्तम शब्द है और उत्तम आपका अभिवादन का सबसे रूप है, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में नमस्ते है क्या और कैसे है और कहां से आया है ये नमस्ते। तो नमस्ते जो शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। इस भाषा के अंदर एक्चुअली अगर हम देखें कि संस्कृत में हमेशा पद धातु इससे संस्कृत का पूरा गठन होता है। तो जो नमस्ते शब्द है उसमें दो पद है, नम और ते। इसका अर्थ ये होता है कि आपका मान करता हूं। संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार नमः पद अवयव है, इसके रूप में कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है। लिंग और विभक्ति का इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। नमस्ते का जो साधारण अर्थ है वह होता है सत्कार और सम्मान। अभिवादन के लिए जो सबसे आदर पूर्वक और आदर सूचक जो शब्द है उसमें नमस्ते का ही प्रयोग उचित और उत्तम माना जाता है। हालांकि अभिवादन के समय पे हम लोग कई अलग अलग तरीके के भी शब्द यूज करते हैं, जैसे कि जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कोई अपने कुल देवता का, इष्ट देवता का, या कोई कुल देवी का नाम लेता है, कोई इष्ट देवी का नाम लेता है, या कोई जय दुर्गे कहता है, या कोई राधे राधे कहता है। सबका अपना अपना एक तरीका है, लेकिन सबसे जो उचित शब्द है जो हमें हमेशा अभिवादन के रूप में करना चाहिए, तो वो शब्द है नमस्ते, जो हमारी संस्कृति को, जो हमारे धर्म ग्रंथों को भी रिप्रेजेंट करता है। आगे वाले टाइम पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो नमः जो शब्द है उसके अनेक शुभ अर्थ होते हैं, जैसे कि दूसरे व्यक्ति या पदार्थ को अपने अनुकूल बनाना, इसका मतलब होता है, जो नमः का मतलब होता है पालन पोषण करना, अन्न देना, जल देना, वाणी से बोलना और दंड देना। ऐसे कई शब्द आदि नमः शब्द के अर्थ होते हैं। वेदादि जो सत्य शास्त्र और आर्य इतिहास अगर हम देखें, चाहे वो आर्य इतिहास ग्रंथों में रामायण को या महाभारत को, तो वहां पे भी जो नमस्ते का जो शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वत्र हमें पाया जाता है। सब शास्त्रों में ईश्वरोक्त होने के कारण वेद का ही परम प्रमाण है। अतः हम इस वीडियो के अंदर वेद के प्रमाणों में से ही देखते हैं नमस्ते शब्द कहाँ पे पाया जाता है, तो और किसके लिए कहा जाता है या किसके लिए नमस्ते शब्द हमने इसको डिराइव किया है, तो वो हम वेद के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। तो नमस्ते जो होता है वह परमेश्वर के लिए होता है। अथर्ववेद अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है दिव्य देव नमस्ते अस्तु, हे प्रकाश रूप देव प्रभु आपको नमस्ते होवे। ये आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा, दूसरे सूक्त में, दूसरे अध्याय पे पहला मंत्र। उसी तरीके से अथर्ववेद में आपको दूसरे सूक्त में 35वां अध्याय पे चौथा मंत्र में विश्वकर्मन नमस्ते पाह्यस्मान, ये आपको अथर्ववेद में दिख जाएगा। उसी तरीके से अथर्ववेद में आपको दिखेगा तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो सृष्टिपालक महाप्रभु ब्रह्म परमेश्वर के लिए हम नमन भक्ति करते हैं, जिसका अर्थ ये होता है। उसी तरीके से यजुर्वेद में 36वें अध्याय के अंदर 21वां मंत्र में नमस्ते भगवन नस्तु, हे ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर आपको हमारा नमस्ते होवे। इसी तरीके से हम नमस्ते को देखेंगे बड़ों के लिए। ये तो अभी मैंने आपको बताया वो परमेश्वर के लिए नमस्ते कहा गया है, इसीलिए नमस्ते शब्द का इसी प्रकार नमस्ते शब्द का उपयोग हुआ है बड़े लोगों के लिए, अपने से बड़ों के लिए। तो अथर्ववेद में आप देखेंगे कि नमस्ते राजन, जिसका मतलब होता है कि हे राष्ट्रपति आपको हम नमस्ते करते हैं। अथर्ववेद में ही हम पाएंगे कि तस्मै यमाय नमो अस्तु मर्तव्य, पापियों के लिए मृत्यु स्वरूप दंडदाता न्यायाधीश के लिए नमस्ते होए। अथर्ववेद में ही हम पाएंगे नमस्ते अधिवाक्य, उपदेशक और अध्यापक के लिए नमस्ते हो। उसी तरीके से हम स्त्रियों के लिए जो नमस्ते शब्द यूज किया गया है उसका भी मतलब देख लेते हैं।
उसका भी प्रमाण देख लेते हैं, माफ कीजिएगा। अथर्ववेद में हम पाएंगे नमोस्ते देवी ही, हे देवी माननीय महिनीय माता आदि देवी तेरे लिए नमस्ते हो। अथर्ववेद में हम पाएंगे नमो नमस्कृताभ्य, पूज्य देवियों के लिए नमस्ते। जिस तरीके से बड़े, स्त्रियों और ईश्वर के लिए हमने नमस्ते शब्द का उपयोग देखा है, उसी तरीके से जो हमसे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर बराबर या सभी के लिए, उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में हम पाएंगे नमो महद्भयो, नमो अर्भकेभ्यो, नमो युवभ्यः, बड़ों, बच्चों, जवानों, सबको नमस्ते। इसी तरीके से यजुर्वेद के 16वें अध्याय में तीसरे मंत्र को हम देखेंगे, नमो ह्रस्वाय नमो बृहते वशिष्य से च नमः, छोटे बड़े और वृद्ध को नमस्ते। यजुर्वेद के 16वें अध्याय पे 32वां मंत्र अगर हम देखेंगे, नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः, सबसे बड़े और सबसे छोटे के लिए नमस्ते। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से नमस्ते शब्द का उपयोग वेदों में किया गया है, जो कि ईश्वरीय ज्ञान हम बोलते हैं। तो जहां हमको ईश्वर सिखा रहे हैं कि हमें नमस्ते ही बोलना है, तो वहां पे दूसरा अभिवादन की जरूरत नहीं है। फिर भी हम सब स्वतंत्र हैं जो हम कार्य करें। तो नमस्ते का जो वैज्ञानिक महत्व है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाथ के तालू के कुछ विशेष अंश हमारे मस्तिष्क और हृदय के साथ सूक्ष्म स्नायु माध्यम द्वारा संयुक्त होते हैं। तो दोनों हाथ जब प्रणाम मुद्रा में आते हैं तो उन विशेष अंश में उद्दीपन होते ही, जो कि हृदय और मस्तिष्क के लिए भी लाभदायक होता है। तो यही है नमस्ते की परंपरा। अगर हम पंक्चर या एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो नमस्ते जब हम करते हैं इस तरीके से, तो जब हमारा ये दोनों हाथों में दबाव होगा, तो ये सीधा का सीधा जो स्नायु होती है हमारी हृदय और मस्तिष्क से जुड़ी होती है, तो बहुत अच्छा कंपन होता है, बहुत अच्छी शरीर के अंदर वो मस्तिष्क और हृदय के लिए, जो कि बहुत लाभदायक होता है। इसलिए जब भी हम एक दूसरे को अभिवादन करना चाहें, तो ऋषि परंपरा के अनुसार, चूंकि ये सब ऋषियों का ही कहना है कि नमस्ते ही अभिवादन के लिए हम उपयोग करें, इसलिए जब भी हम एक दूसरे को अभिवादन करना चाहें, तो ऋषियों के अनुसार 4 चीजों का पालन करना चाहिए। पहला, सिर झुकाना। दूसरा, हाथ जोड़ना। तीसरा, नमस्ते बोलना मुंह से। और चौथा, बड़ों के पांव छूना। ये 4 कार्य हमको अभिवादन के रूप में किसी भी व्यक्ति के सामने जो हमसे बड़ा हो उम्र में, वह ये 4 कार्य करने चाहिए। तो यदि सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे बड़ा नहीं है, और अगर धन में, बल में, विद्या में, बुद्धि में या अनुभव में किसी भी चीज में वो बड़ा नहीं है, तो बराबर का है या हमसे छोटा है, तो हमें चौथी क्रिया हम उसको छोड़ सकते। जरूरी नहीं है कि हम चौथी क्रिया करें अगर वो हमसे इन सब चीजों में बड़ा नहीं है तो। लेकिन हर किसी व्यक्ति से, चाहे वो हमसे छोटा हो, बड़ा हो या बराबर का हो, ये 3 क्रिया जो ऊपर की ऋषियों ने बताई है कि मुंह नीचे झुकाना, सिर नीचे झुकाना, दोनों हाथों को जोड़ना और नमस्ते मुंह से बोलना, ये क्रिया तो हमको कंपलसरी करनी ही चाहिए। तभी हम एक दूसरे का सम्मान ठीक से कर सकते हैं। ऐसा नमस्ते के थ्रू माना जाता है, ऐसा हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। तो ये होता है हमारा नमस्ते। और ये परंपरा, इसकी विशेषता क्या है, ये हमें अधिक से अधिक, कम से कम सनातनी को बतानी चाहिए। क्योंकि सनातनी अक्सर नमस्ते बोलते हैं, गर्व करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन जानते नहीं है। और नहीं जानने के कारण हम किसी भी विधर्मी के सामने अपने आप को प्राउडली प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसलिए हम सभी ये प्रण लें कि अपनी संस्कृति को जानें, और कम से कम जो बेसिक चीजें जो होती है जीवन में, जैसे कि नमस्ते, धर्म, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में रहा चाहिए धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर, जो शब्द हम जो दिन के दिन यूज करते हैं, उनका मतलब हमें समझना चाहिए, ताकि कम से कम उसको जानकर हम अपनी संस्कृति पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर सकें। तो नमस्ते का आज मैंने आप सभी को बताया, और हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति से हैं कि जहां पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सत्कार के लिए, अभिवादन के लिए हमेशा हम सर झुका के ही बातें करते हैं।